हम वह सभी पार्टी का विरोधी हैं जो दलित के साथ, गरीब गुरबा के साथ, कानू, कलवार, रोनियार, पौनियार, मलाकार, चौरसिया, तंबोली, दबे चितले, SC, ST, EBC, OBC माइनॉरिटी के साथ जो भी धोखा कर रहा है वह सब पार्टी धोखेबाज है और भाजपा तो सबसे बड़ा झूठा पार्टी है। दलवेश का करेगा तिरस्कार, नहीं बनेगी उसकी सरकार। जब 2018 में ये संस्था रजिस्टर्ड हुआ तो उस समय ये नारा दिया आनंद जी को, उनको संन्यास दिला दूंगा, ये राजनीति से आने वाले समय में वो संन्यास ले लेंगे। तो एक कड़वा सवाल है लेकिन सवाल जायज है। लोग कहते हैं, राजनीतिक विषय में कहते हैं, क्या बैस समाज भाजपा के बंधुआ मजबूर है? बिल्कुल नहीं, यही तो सबक सीखा था, सबक सीख लिया। ये वो समझा, भाजपा के जो लोग हैं, राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, सारा खेल दिल्ली से चल रहा है और साजिश के तहत देख लिया कि बैस सत्ता में नहीं आ जाए तो हराने के लिए ये साजिश रची गई और हमको रामा देवी जी को यहाँ से हटाया गया है, पिंटू जी को सीतामढ़ी से हटाया गया है, उसका मैं बदला लेने आया हूँ और यहाँ से मैं गारंटी ले रहा हूँ कि रिकॉर्ड मतों से बैस समाज वोट डालेगी। लास्ट सवाल आपसे है, आप जैसा बताया कि पिछले एक हफ्ते से आप शिवहर क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, तो क्या बैस गोलबंद होते हुए दिख रहे हैं महागठबंधन के लिए? बिल्कुल, बैस समाज पूरा गोलबंद है और बैस समाज समझ रहा है कि मेरा भविष्य कहाँ है। अगर यहाँ से हम लवली आनंद जी को जिता देते हैं तो आने वाले समय में जो 4 गो विधायक हैं, कोई विधायक नहीं दिखेंगे। लोग कहेगा कि बैस एकजुट नहीं है, हम उतना बेवकूफ़ी नहीं करने जा रहे हैं, बैसों की एकजुटता दिखाने आए हैं। बैस एकजुट होकर के हम रितु जायसवाल जी को जिताएंगे, अच्छे प्रत्याशी को भी जिताएंगे और लोकसभा में भेजेंगे और आम आवाम के लिए, गरीबों के लिए, मुस्लिमों के लिए, सबके लिए वो काम करेंगे। वो सबके घर घर घूम रही है, मैं उसको देखा हूँ, अलग से जाके देखा हूँ। एक एक गांव में एक एक दरवाजे जा रही है तो वहाँ मतदाताओं की बाढ़ आ जा रही है। तो क्या कहिए, आपका फोकस सिर्फ लोकसभा में है, केंद्र में नहीं है? जिस लोकसभा पर फोकस है, केंद्र में नहीं है। केंद्र में जो होना है होगा। हालांकि ओवरऑल आप जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने टिकट बांटने में जो निर्णय लिया उसमें गलतियां हुई हैं, उनकी सजा भी उनको मिलने जा रही है। आपको मैं बता रहा हूं कि उनकी स्थिति आगे यानी बैस समाज के पूरे देश के लगभग वोटर कहीं मोदी जी से हट रहे हैं? पूरे वोटर नहीं हट रहे हैं, लेकिन उसमें बिखराव आ गया है। जैसे हम बिहार में हैं, पूरे देश के वोटर के मन को मैं नहीं जानता हूँ, जहाँ के वहाँ की बात करूँगा। यहाँ के बैसों में उबाल आ गया है। जब एक सीट संजय जायसवाल जी को दिया, भाजपा कार्यालय में जाकर के हमारे बैस समाज के लोगों ने हंगामा किया और हंगामा करके बताया कि इस तरह से अगर स्थिति रहेगी तो तुम्हारा निस्तु निवाद नबूद मिटा देंगे, अब तुम्हारा भाजपा का कार्यालय में ताला बंद करा देंगे। जो दलवेश का करेगा तिरस्कार, नहीं बनेगी उसकी सरकार। जब 2018 में ये संस्था रजिस्टर्ड हुआ तो उस समय ये नारा दिया गया और 2019 तक एकदम रथ बना करके पूरे प्रदेश में दौरा किया गया और बैस लोग जग गया। और 2020 के चुनाव में जब हम लोग पहले 16 विधायक थे, अभी 25 विधायक हैं, 11 MLC हैं, 4 सांसद हैं। ये हमारी ग्रोथ है। मेयर आप देखे होंगे पूरे बिहार में, पहले पूर्व काल में, कार्यकाल में हम लोग 3 थे। अभी सुंदर साहू अध्यक्ष वैश्य चेतना समिति बिहार। मैं शंभू कुमार चौरसिया आदर्श ग्राम पंचायत राज गौछाड़ी का वर्तमान में मुखिया हूं और मेरा घर खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता विधानसभा में पड़ता है। मैं बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ का वाइस प्रेसिडेंट हूं और पार्टी में बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव ने मुझे उत्तरदायित्व दिया है बिहार प्रदेश महासचिव का EBC सेल। मैं शंभू कुमार चौरसिया अति पिछड़ा का बेटा, बैस समाज का सिपाही। आप पूरे बिहार में, मैं हर लोकसभा में जहाँ जहाँ चुनाव हुआ वहाँ घूमने का मुझे मौका मिला है और घूमते घूमते जब मैं शिवहर में आया हूँ, यहाँ के जब मैं अपने समाज से मिला, चौरसिया समाज से मिला, बैस समाज से मिला, सारे लोगों से जब मिला तो यहाँ एक ही सवाल उठ रहा है,
हमसे क्वेश्चन किया जाता है हमारा समाज कि भाजपा ने हमको क्या दिया। भाजपा में चौरसिया का मैं बेटा हूं। भाजपा में चौरसिया समाज से ही लीजिए 36 उपजातियों में एक चौरसिया भी है। 3 हमारे नेता हुआ करते थे, रामेश्वर चौरसिया, माननीय गंगा बाबू और माननीय संजीव चौरसिया। रामेश्वर चौरसिया का सीटिंग होते हुए एमएलए का पद रोहतास नोखा विधानसभा से वंचित कर दिया गया। गंगा बाबू को गवर्नर के पद से उनको अभी घर बैठा दिया गया। चौरसिया में 3 पद होता था, आज 1 पद में है केवल। वैश्य समाज में 3 हमारे एमपी होते थे, आज केवल भाजपा ने वैश्य समाज को गाजर मूली समझ लिया है, अपना बपौती समझ लिया है कि वैश्य समाज, मैं चंद्रगुप्त का वंशज हूं। मैं चंद्रगुप्त जो स्वर्ण युग कहा जाता था इतिहास में, भामाशाह का मैं वंशज हूं। भामाशाह यदि नहीं होते, आज जो चित्तौड़ की बात आप लोग करते हैं, चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप आज नहीं होता। इसलिए भामाशाह के वंशज ने ठाना है कि वैश्य समाज अब आज किसी एक पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं रह जाएगा। वैश्य समाज शिवहर लोकसभा में अंग्राई लिया है और एक पढ़ी लिखी विद्वान महिला रितु जायसवाल के तरफ 1 नंबर पर बैलेट, 1 नंबर पर बटन, लालटेन छाप पर बटन दबाकर अजय बहुमत से विजय बनाने के लिए कृत संकल्पित हो चुका है वैश्य समाज। आप भाजपा का विरोध कर रहे हैं कि मोदी का विरोध कर रहे हैं? मोदी भी वैश्य समाज से आते हैं। निश्चित रूप से कोई भी समाज किसी भी पार्टी में है, कोई पार्टी किसी एक समाज का नहीं होता है, पार्टी सब समाज का होता है। इसलिए माननीय मोदी जी निश्चित रूप से एक यशस्वी प्रधानमंत्री कहलाए, लेकिन एक समय था जब वो कहते थे कि मेरे ही तरह से कि मैं झोला लेकर के चलता हूं, लेकिन आज देखिए उनके पॉकेट में कलम कितने लाख का है, कोट कितने का है। 55 लाख करोड़ कर्ज 14 प्रधानमंत्री मिलकर के किए, 14 प्रधानमंत्री, और ये अकेले 150 लाख करोड़ का कर्ज यानी 205 लाख करोड़ का कर्ज आज बढ़ गया। तो देश गुलामी की तरफ जा रहा है। सेल बेच दिए, भेल बेच दिए, रेल बेच दिए। अब एजुकेशन में इतिहास गवाह है, एजुकेशन में कभी टैक्स जीएसटी नहीं लगता था, आज 18% जीएसटी लग रहा है। गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? अब क्या चाहते हैं, केंद्र में भाजपा आएगी जाएगी? मित्रों, आप कभी किसी नाम पर वोट लेते हैं, कभी कमंडल के नाम पर वोट लेते हैं, कभी राम के नाम पर वोट लेते हैं। राम के वंशज हम भी हैं, राम हमारे भी, हम लोगों के आराध्य देव हैं, लेकिन ये सब करना बंद कीजिए। राम कहते थे प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली जाई, सदा चली आई, अब प्राण जाई पर वचन न जाई। मोदी जी का वचन कहां गया? क्या किसी को 15 लाख अकाउंट में चला गया? काला धन वापस आ गया? हर कहते थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 वर्ष में 20 करोड़ नौकरी। बिहार का युवा प्रश्न कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय 20 करोड़ युवा को कहां आप नौकरी दिए? युवा नौकरी देख रहा है। आपको अंबानी अडानी को करोड़ों लाख कर्ज माफ करने के लिए हुआ, लेकिन किसान बंधु आत्महत्या कर रहा है। किसान का एक भी कर्ज माफ करने का आपने काम नहीं किया। विपक्ष का आरोप है कि इस डिजिटल युग में लालटेन का क्या काम? क्या इस बार शिवहर में लालटेन रोशनी मिलेगी या फिर बुझेगी? लालटेन देखिए, पहले तो गरीब गुरुआ को वो अपने जाल में फंसाना मत करे कि आज लाइट का युग है, बल्ब का युग है। लालटेन तो एक प्रतीक है बंधु, वह तो एक सिंबॉलिक में रहा है लालटेन। लालटेन निश्चित रूप से शिवहर में जगमगाएगा। लालटेन ही लालटेन आपको दिखाई देगा, और उसका कारण भी है क्योंकि भाजपा ने सब दिन यह जुमलेबाज की सरकार है, यह बड़ा झूठा पार्टी है। इसने आह्वान किया, आज यदि आपको चाहिए कलम का युग आ गया है। जब डिजिटल की बात करते हैं आप, तो कलम का युग आ गया है, तलवार का युग चला गया है। आरा में भी चले जाइए, आरा में भी माले से वैश्य सुदामा जी हैं, उनको भी टिकट मिला है, वहां भी बहस का बच्चा जीतेगा। तो निश्चित रूप से आप जो यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं कि बिखराव है, अखिलेश्वर जी भी हमारे वैश्य के पुत्र हैं, उनके लिए हम लोग विधानसभा के लिए सोचेंगे। विधानसभा में उनको हम लोग निश्चित रूप से लड़ करके मेरी आबादी बिहार में
22% है। हम लोगों को हिस्सेदारी चाहिए।